क्यों तुम्हें अपने जीवन में नवग्रह के डंडे ही मिले, दुख तकलीफ ही मिला, क्योंकि किसी ने तुम्हारा धर्म छीन लिया। जो ब्रह्मा का धर्म था किसी ने छीन लिया, जो ब्रह्म सूत्र था किसी ने छीन लिया। और जब तुम धर्म का पालन नहीं किए तो ये जो नवग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, इन्होंने तुम्हारे लिए दंड की व्यवस्था की, तो तुम्हें दंडे ही मिले। तुम्हारे जीवन में दुख रहा, तकलीफ रहा, कष्ट रहा, पीड़ा रहा, तुम सुख के लिए तरस गए, लेकिन यह जगत गुरु तुम्हें धर्म सूत्र बताएगा और तुम्हें समझाएगा कि कैसे तुम खुशहाल हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, तुम्हारे पास पैसा रुपया समृद्धि हो सकती है, और कैसे तुम्हारे गले में 50 तोले का चैन आ सकता है। ध्यान से देखो, जो ब्रह्मा का ब्रह्म सूत्र था वो बहुत सरल था, बहुत सरल था। वह ब्रह्म सूत्र 6 शब्दों में ही परिभाषित था। ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, जिसमें ओम नमः और स्वास्तिवाचन, ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का शब्द नाद रूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। ब्रह्म मुझ में, ब्रह्म तुम में, ये अनंत ब्रह्मांड जहां तक तुम देख पाते हो वह ब्रह्म का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। और उनको प्रणाम करो, उनकी प्रशंसा करो। यह 3 शब्द मिलाकर ज्ञान यज्ञ बना, और यही 3 शब्द मिला दो तो पूजा बन गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसी के प्रति नमन और स्वास्थ्य वाचन का भाव पूजा भी है, ज्ञान यज्ञ भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो नमन और स्वास्थ्य वाचन का भाव है, यदि किराने के दुकानदार ने किराने के दुकान में ही ब्रह्म को देखा और प्रणाम कर लिया, उसकी प्रशंसा कर लिया, तो उसकी दुकानें बढ़ गई। यदि वकील ने न्यायाधीश में ही ब्रह्म को देखकर उनको प्रणाम करके उनके प्रति स्वास्थ्य वाचन के शब्द प्रकट किए तो उनकी वकीली बढ़ गई। यदि किसी राजनेता के प्रति उनके किसी प्रशंसक ने राजनेता की प्रशंसा करके ऐसे प्रणाम कर लिया तो उसका भी धन वैभव बढ़ गया। यह परम सूत्र परमात्मा का ज्ञान यज्ञ का सूत्र, और इस संसार में केवल यज्ञ हो रहा है, इसीलिए यज्ञ धर्म ही संसार में स्थापित हुआ, और यज्ञ करने की क्रिया को कर्म कहा गया, और जो कर्म विधि पूर्वक था वह धर्म हुआ, और जो कर्म अविधि पूर्वक था वह अधर्म हुआ। धर्म और अधर्म व्यक्ति के यज्ञ कर्म से प्रकट होता है। जो अधर्म करते हैं वो असुर है, जो धर्म करते हैं वो धर्मात्मा मनुष्य है। धर्म से पैदा हुआ ब्राह्मण, धर्म से पैदा हुआ क्षत्रिय, धर्म से पैदा हुआ शूद्र, धर्म से पैदा हुआ वैश्य, और अधर्म से पैदा हुआ चांडाल, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर। सूत्र बड़ा सरल है। ज्ञान यज्ञ के सूत्र को छीन लिया चांडाल ने, तुमसे छीन लिया, और जब तुमने ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक नहीं किया तो नवग्रह का बोंग चलने लगा। तुम्हें खाने को मिला बोंग, नहीं समझ में आया बोंग क्या होता है? चिंता मत करो, खाओगे तो पता चलेगा। मस्त स्वाद, हलवा पूरी से जो मजा नहीं मिलता वो भोंग खाने से मिल जाता, और तुम भोंग खा भी रहे हो और भोंग खाने की तैयारी कर रहे हो। इस ज्ञान यज्ञ को नष्ट करने वाले प्रतिष्ठित हो गए, और तुमने उनकी प्रतिष्ठा की तो गुरु बृहस्पति ने भोंग चला दिया। तुम उनकी प्रतिष्ठा में भाव से दिशाहीन हो गए तो चंद्र ने भोंग चला दिया। तुम उनकी प्रतिष्ठा में पत्नी, पुत्र इत्यादि के प्रति अपमानजनक हुए तो शुक्र ने बोंग चला दिया। ये बोंग बड़ी रसीली चीज है। रसमलाई में जो स्वाद नहीं है वो बोंग में है, और यह बोंग चल रहा है, लगातार चल रहा है। तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो, और वे बोंग पर बोंग चलाए जा रहे हैं।
ये बोंग और तुम्हारे सुधार में यह सिर्फ इतना ही नाता है कि जब तक तुम सुधरोगे नहीं, बोंग चलता रहेगा। और इस बोंग की प्रक्रिया को तुम्हारे प्रति तेज करने की प्रक्रिया में चांडाल की भूमिका सबसे बड़ी है। उसने ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया। चांडाल देखने में गुरु जैसा लगता है, उसके पास टीका होगा, पीला वस्त्र होगा, दाढ़ी भी हमारी तरह होगा, मूछ भी आकर्षक होगा, बढ़िया कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे आशीर्वाद देगा, उसकी भाव भंगिमा बिल्कुल गुरुओं जैसा होगा। तो तुम चांडाल को पहचान ही नहीं पाओगे। तो कैसे पहचानोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्ति वाचन, तीनों में देखो ओम शब्द, नमः शब्द, स्वास्ति वाचन। ब्रह्मा को जानो, ओम शब्द, नमः प्रणाम करो, स्वास्ति वाचन प्रशंसा करो। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र की बात कर रहे हैं, नारायणी सूत्र की बात। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म में देखो, सब में ब्रह्म को देखो, क्योंकि इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा जीवात्मा देवात्मा तीन हैं। जीवात्मा से पितृयज्ञ, देवात्मा से देवयज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बोध स्वरूप होता है आत्मा, प्रकाश स्वरूप होता है आत्मा, इसलिए परमात्मा, देवात्मा, जीवात्मा तीन ही हैं। त्रिगुणात्मक यह संसार है। यहाँ पे परमात्मा, देवात्मा और जीवात्मा, यही तीन मिलकर सारा खेल प्रकट करते हैं। देवात्मा संचालन में अभिष्ट भूमिका है, देवात्मा देवयज्ञ से संचालित होते हैं, जीवात्मा पितृयज्ञ से, और परमात्मा तो जगत का संचालन करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं प्रमाण सहित इसे प्रकट करूंगा और आपके सामने प्रकट करूंगा कि कैसे लोगों ने हमें धर्म से दूर किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जो एक ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, ये समदर्शिता और ब्रह्मदर्शिता को दर्शाता है। लेकिन पापी ने छीना समदर्शिता का सूत्र, तुम्हारे जीवन से समदर्शिता को छीन लिया और जाति दर्शिता, वंशदर्शिता, विशिष्ट दर्शिता को प्रकट किया। उसने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि फला माता की कोख से मैं पैदा हुआ हूं। श्रेष्ठता, परमात्मा ने श्रेष्ठता भी सुनिश्चित की। जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करेगा, जो विधि पूर्वक पितृ यज्ञ, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ करेगा, जिसकी विधि अच्छी होगी वह श्रेष्ठ होगा। लेकिन चांडाल ने छीन लिया हमसे ब्रह्मदर्शिता का सूत्र, समदर्शिता का सूत्र, और उसमें कहा कि नहीं, ये गलत है, ज्ञानी श्रेष्ठ नहीं होगा, जन्म वाला श्रेष्ठ होगा। फिर जन्म वाले शराबी को गद्दी पे बैठा दिया गया, फिर जन्म वाले शराबी गजेड़ी को मंदिर में बैठा दिया गया, फिर जन्म वाले भिखारी को राजा बना दिया गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूत्र यहां टूटा। और फिर जो जन्म वाला भिखारी था, वो जगह जगह बैठकर धन अर्जित किया, अधिकार अर्जित किया। सत्यनारायण पासी का जमीन ले लिया, मोहन विश्वकर्मा का मकान ले लिया, जगत गुरु केशव महाराज का जमीन हड़प लिया। इस प्रकार से वह व्यक्ति जो धर्म के शिरोमणि पद पर बैठा, उसने पूरा सिस्टम बना दिया कि आज तहसीलों में इतना, आज कचहरी में इतना, आज ठेके में इतना, और तुम मत बोलो क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता का सूत्र गायब हो गया। कुर्सी पर बैठकर कोई श्रेष्ठ हो गया तो कोई जन्म से श्रेष्ठ हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल इतना ही नहीं, ये जो भी धर्म को, ब्रह्मा के धर्म को नष्ट किया गया, वो केवल मलाई खाने के लिए, रस मलाई खाने के लिए। उस रस मलाई खाने की व्यवस्था को हम अधर्म कहते। अब इतना ही नहीं, ब्रह्म सूत्र में ओम नमः स्वास्ति वाचन जो हुआ, ये तो पूजा, ओम नमः स्वास्ति वाचन तो पूजा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि पूजा करो, मंदिर बनाओ,
पुराणों में लिखा गया कि मंदिर बनाओगे तो 7 कुलों तक लक्ष्मी निवास करेंगी। ये सूत्र बिल्कुल सही है। इन्होंने मंदिर भी बनाए, ये भी सही है। मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा की। मूर्ति पूजा का उद्देश्य हमारे सनातन धर्म में सिर्फ इतना था कि जो अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा है, जो जगत का संचालन करते हैं, उनको हम किसी भी मूर्ति रूप में अपने घर में, आंगन में या अपने मंदिरों में रखकर हम उन मंदिरों में नित्य जाएंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे, ओम नमः स्वास्ति वाचन से युक्त होकर परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांड में है उसके प्रति ऐसे हाथ जोड़कर नमन के भाव से त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम एक कहते हुए स्वास्ति वाचन से युक्त होकर हम वहां गवाही देंगे। मंदिरों में हम गवाही देंगे कि हे परमात्मा, मैं आपके यज्ञ धर्म सूत्र से अलग नहीं हूं। मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ का पालन करता हूं। हे परमात्मा, देखिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने वंदना करते हुए खड़ा हूं। मैं अनंत ब्रह्मांड में आपको देख रहा हूं और मूर्त रूप में आपकी पूजा कर रहा हूं। परमात्मा, मैं ज्ञान यज्ञ से युक्त हूं। फिर एक लड्डुओं को भोग लगा के परमात्मा के सामने रख कर हम कहेंगे कि हे प्रभु, देखो हमने लड्डुआ लाया है। यही इन्हीं प्रकार से जो बलि कर्म है, इन्हीं से मैं अपने बेटे का, बेटी का, अपने चाचा चाची का, नाना नानी का, ताता ताई का, मैं सबका भरण पोषण करता हूं और जरूरतमंदों को भी मैं भरण पोषण करता हूं। मैं गौ इत्यादि, पंछी इत्यादि को भी चुंगा इत्यादि देता हूं। मैं देखो यज्ञ करता हूं, पितृयज्ञ। मैं आपके लिए भी सुंदर लड़ुए का भोग लगाने आया हूं प्रभु। मैं पितृयज्ञ करता हूं, विधि पूर्वक करता हूं। मैं इस बात की गवाही देने आया हूं मंदिर में। और उसके बाद फिर देसी घी का दीपक जला के, कपूर जला के, या वहां हवन कुंड है तो हवन में थोड़ी सी दसांग डालकर हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, मैं यज्ञ भी या देव यज्ञ भी करता हूं। ये देवता जो वायु बनकर हमारे शरीर में प्राण शक्ति का संचार करते हैं, जो जल बनकर रक्त के स्वरूप में हमारे शरीर में बहकर कोशिकाओं के एक अंग का पोषण करते हैं, ऐसे अग्नि का, पृथ्वी का, वायु का, जल का मैं भोजन उन्हें देता हूं। मैं भरण पर पोषण करता हूं। मैं देव यज्ञ करता हूं। ये मंदिर का उद्देश्य। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंदिर में इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और परमात्मा का जो ब्रह्म सूत्र है, जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कोई ब्रह्म सूत्र नहीं है। इस यज्ञ धर्म को चांडाल ने नष्ट कर दिया। उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, मंदिर का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मूर्ति है और यहाँ पे भगवान घुस गए हैं। अनंत में कौनो भगवान नहीं है, ये मूर्ति में भगवान घुस गए हैं। और ये भगवान के चरण में मस्तक पटक दो और हम तुम्हारे पीठ पर ठोक दें और तुम अपने जेब से 10,000 का नोट यहां चढ़ा दो, तुम्हें परमात्मा की कृपा मिल जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम नारियल चढ़ा दो, तुम चुनरी चढ़ा दो, तुम 10,000 दे दो, तुम 20,000 दे दो, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा दो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, उनकी कृपा मिल जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र पंडित ने प्रकट किया। इस सूत्र को परमात्मा ने भी दिया। कहा लड्डुओं का भोग लगाओ। लड्डुओं का भोग लगाने के समय यह भी परमात्मा ने सुनिश्चित किया कि जो वहां पुजारी होगा, तुम इस बात का ख्याल रखना कि उसकी भी रोटी चले। तुम वहां भी पितृयज्ञ से, पितृयज्ञ में तुम पुत्र, पिता, अपनी पत्नी, परिवार का तुम पितृयज्ञ से भरण पोषण। पितृयज्ञ कुछ नहीं है, बलि कर्म, अन्न अनाज सामा कोदौ तुलसी की बलि। लेकिन ये अन्न अनाज सामा कोदौ तुलसी को विधि पूर्वक तुम प्राप्त करो। और विधि पूर्वक का मतलब नौकरी करो, परिश्रम करो, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से और परिश्रम से धन प्राप्त करो। जैसे मैं प्राप्त करता हूं ज्योतिष विद्या की मदद से 500, उनकी तरह थोड़ी हूं कि भीख मांगता हूं। भिखमंगा होना परमात्मा का सूत्र नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इन्हीं भिखारियों ने धर्म सूत्र को नष्ट किया, इन्हीं पुजारियों ने धर्म सूत्र को नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पुजारी को बताना चाहिए था कि तुम गवाही दो, ज्ञान यज्ञ तुम विधि पूर्वक कर रहे हो, पितृयज्ञ तुम विधि पूर्वक कर रहे हो, देव यज्ञ तुम विधि पूर्वक कर रहे हो,
पितृयज्ञ में तुम्हें भोजन किसको देना है? स्वयं को, पुत्र को, पिता को, माता को, अपने पटीदारों को, जितना हो सके। तुम अगर अपने साथ 70% हो तो 10% भाई के साथ हो जाओ, 5% पिता के साथ हो जाओ, 10% चाचा चाची के साथ हो जाओ। ये मैं नहीं कहता कि तुम कुल खा लो, 5% पुजारी के साथ भी हो जाओ, क्योंकि मंदिर की भी व्यवस्था चलनी है। 5% मंदिर के रख रखाव देख रेख में हो जाओ। ये परमात्मा का सूत्र है, इसलिए परमात्मा ने पुजारी का भी नहीं मारा। परमात्मा ने कहा पितृयज्ञ करो तो पुजारी को भी रोटी दो। इसीलिए मैं गया का समर्थन करता हूं, मैं रुद्राभिषेक का समर्थन करता हूं, मैं सत्यनारायण भगवान के कथा का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि तुम नारियल चढ़ा दो, चुनरी चढ़ा दो, नोट चढ़ा दो, 10,000 दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कभी नहीं होगा। तुम मंदिर में जिस उद्देश्य से गए उस तो उद्देश्य को पूरा किया ही नहीं। तुमने गवाही नहीं दी कि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करते हो, तुमने गवाही नहीं दी कि विधि पूर्वक पितृयज्ञ करते हो, तुमने गवाही नहीं दी कि विधि पूर्वक देव यज्ञ करते हो। अब यह गवाही न देने की वजह से इस संसार में न जाने कितने दुरात्मा, न जाने कितने पापी पैदा हो गए। क्योंकि कर्मों से ही रावण पैदा होता है। रावण ब्राह्मण था, विश्रवा का पुत्र था रावण, उच्च कुलीन ब्राह्मण, मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन वो पापी राक्षस बना, वो दुष्ट बना, वो दुरात्मा बना। क्यों बना? क्योंकि उसने विधि पूर्वक को अपने जीवन में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से जैसे रजिस्ट्रार ने मेरा जमीन हड़प लिया, जैसे रजिस्ट्रार ने इस आर्यावर्त की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, और उस ऊपर वाले के लिए, जिसके लिए चांडाल कहते हैं कि ये तो परमात्मा के अवतार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से चांडाल ने विधि पूर्वक को नष्ट कर दिया। फिर इस समाज में आक्रांत फैल गया, विद्वेष फैल गया। मौर्य समाज खड़ा हो गया, कुर्मी समाज खड़ा हो गया, मेरी रोटी, मेरी रोटी, मेरी रोटी, मेरी। आज भी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग अपनी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे। न जाने कितने लोग खड़े हो गए विधि पूर्वक के नष्ट होने पर। उनके लिए क्या हुआ कि जिनके पास बल था, जिनके पास शासन व्यवस्था था, उन्होंने उनके लिए डंडे लगा दिए, तोपे लगा दिया, गोलियां चलने लगी, बंदूकें चलने लगी, आक्रांता हो गया, दारुण दुख। उन्होंने परमात्मा की तरफ ऐसे हाथ करके कहा, हाय हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु। परमात्मा नहीं प्रकट हुए। परमात्मा आते भी कैसे? परमात्मा तो धर्म सूत्र में है, परमात्मा तो जीवन में है, परमात्मा तो विधि पूर्वक यज्ञ में है। विधि पूर्वक यज्ञ को उन्होंने भी नष्ट किया, तो विधि पूर्वक यज्ञ को इन्होंने भी नष्ट किया। ये भी भूल गए कि हमें मंदिर में जाकर गवाही देना है कि हमें विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ करना है। गलती उनसे भी हुई, गलती तुमसे भी हुई, तुम भी दंड के पात्र हो। और वे भी बीमार हुए, तो पैरालिटिक शिकार हुए, तो 10 साल तक कुर्सी पे पड़े रहे, बेड पे पड़े रहे, फिर जाके कहीं प्राण पखेरु उड़े। उनकी भी दुर्गति, तुम्हारी भी दुर्गति। ऐसा नहीं कि चांडाल बच जाएगा, चांडाल की भी दुर्गति। चांडाल को नष्ट करने के लिए तो परमात्मा ने स्वरूप धारण किया, अत्याचारी को नष्ट करने के लिए तो परमात्मा ने स्वरूप धारण किया। सुदर्शन चक्र लेकर विष्णु बन गए, सुदर्शन चक्र लेकर विष्णु बन गए, श्री कृष्ण बन गए, धनुष बाण लेकर राम बन गए, और फरसा लेकर परशुराम बन गए। आज भी हैं। निरंतर निरंतर इन पापी चांडाल और अत्याचारियों का सर्वनाश कर रहे हैं परशुराम। लेकिन ये रक्त बीज की तरह है, पैदा हो जाते। ऐसा नहीं है कि परशुराम अपनी भूमिका में पीछे रह गए हैं, रोज नष्ट कर रहे हैं। रोज एक अपराधी मर रहा है, रोज एक अत्याचारी मर रहा है, रोज चांडाल मर रहे हैं। कुछ चांडाल परमात्मा के सीधे फावड़े से मर रहे हैं, और कुछ बीमार होकर, रोगी होकर मर रहे हैं। ये अत्याचारी और चांडाल को नष्ट करने के लिए राम, परशुराम, कृष्ण अभी भी इस धरती पर किसी न किसी स्वरूप में प्रकट होकर निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये रक्त बीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनको नष्ट करने के लिए महाकाली को प्रकट होना पड़ेगा,
और महाकाली कैसे आएंगी? जब जगत गुरु केशव महाराज तुम सबका मार्गदर्शन करके तुम्हें बता देगा कि विधि पूर्वक यज्ञ धर्म परमात्मा का धर्म सूत्र क्या। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से परमात्मा के धर्म सूत्र में जब समदर्शिता को गायब कर दिया गया और यह कहा गया कि ब्राह्मण माता का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा, विद्वेष पैदा होने लगा। जब किसी ने कूट रचना करके लिख दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, तो नारियां भी खड़ी हो गई। समाज में आक्रांत हो गया, समाज ग्रुपों में बंटने लगा। जिन्होंने कहा धर्म क्या, धर्म हमारे साथ, धर्म क्या है, धर्म क्या है, क्यों कचहरी में मेरा धन लूट रहे हो, क्यों कोर्ट में मेरा धन लूट रहे हो, क्यों हमें न्याय नहीं दे रहे हो, क्यों हमें दलालों के पास भेज रहे हो, क्यों हमें बिचौलिया के पास भेज रहे हो। जब वो मलिन हुए, जब वो जलील हुए, जब उनको पैरों से मारा गया, जब उन्हें लतियाया गया, स्थिति क्या हुई? वे बौद्ध बनने के लिए खड़े हो गए, वो जैनी बनने के लिए खड़े हो गए, वो क्रिश्चियन बनने के लिए खड़े हो गए, वो यहूदी बनने के लिए, इस्लाम बनने के लिए, इस्लाम स्वीकार करने के लिए खड़े हो गए, और न जाने कितने लोगों ने स्वीकार कर लिया। वजह क्या थी? वजह तो था समदर्शिता का नष्ट होना। लेकिन इन चालाक लोगों को देखो, ये लोग उनको गाली देना शुरू कर दिए, उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, उनको अपमानित। वे जाने लगे तो कहे म्लेच्छ, उनका परिवार भी चला गया, महाम्लेच्छ है, उनके कुनबे भी चले गए दूसरे धर्म में, कहे महाम्लेच्छ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके पास गाली के सिवा कुछ था ही नहीं। यदि एक कदम बढ़ा के, 4 कदम बढ़ाकर उनको ऐसे हाथ फैला के, बाह फैला के कहे होते कि नहीं, ये समदर्शिता परमात्मा नारायण का सूत्र है और तुम हमारे भाई हो, आओ गले से लग जाओ, विश्वास मानो परमात्मा नारायण के धर्म सूत्र से बड़ा इस संसार में कोई धर्म सूत्र नहीं है। तो नारायणी साम्राज्य को तो उसने नष्ट किया जिसने समदर्शिता के सूत्र को नष्ट कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जानो, और ये बौद्धिज्म की तरफ, जैनिज्म की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने नारायण के धर्म के साथ खड़े हो जाओ। समदर्शिता में प्रेम है, समदर्शिता में अपनापन है। ये जगत गुरु तुम्हें बुला रहा है, पुकार रहा है कि तुम वही हो जो मैं हूं, तुम वही हो जो ये सम्राट है, जो ये जगत गुरु है, वो तुम हो। तुम चांडाल की तरह प्रदर्शन मत करो, तुम मनुष्य बनो। ये चांडाल, ये अत्याचारी, ये बेभिचारी, ये अत्याचारी, ये दुराचारी, ये सब तो असुर है, अविद्या से प्रकट हुए हैं। तुम इनके कहने में अपमानित महसूस मत करो। यदि ये कह भी दे कि ब्राह्मण में पाठक उपधिया त्रिगुणायित नीच के ब्राह्मण है, तो भी यह जान के कि ये महामूर्ख मूढ़ है, ब्रह्म सूत्र को नहीं जानता, इस प्रकार से कहकर उन्हें क्षमा करो। जब तुम उनका परित्याग करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे उनके मन में, जब प्रतिष्ठा प्राप्त उन्हें नहीं होगा, तो धीरे धीरे उनके मन में भी परमात्मा के धर्म सूत्र के प्रति प्रेम जगेगा और वे भी चांडाल से गुरु बन जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो आओ हम एक मुहिम शुरू करें कि हम चांडाल को गुरु बनाएंगे। और जिस दिन तुम चांडाल को गुरु बनाना शुरू कर दिया, उस समय तुम्हें गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, शुक्राचार्य के आशीर्वाद से वो धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होगा, वह प्रतिष्ठा तुम्हारे जीवन में घटित होगी जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। यहां पे तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला, सब बनावटी। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रकट हुए, उन्होंने अद्वैत दर्शन का सिद्धांत दे दिया। सोचो, अद्वैत, जबकि परमात्मा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में जो ओम शब्द है वो परमात्मा तत्व को दर्शाता है। अनंत ब्रह्मांड जहां तक है वहां तक परमात्मा है, और परमात्मा साकार रूप से इन आंखों से दिखाई पड़ रहा। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी जबरदस्ती कह रहे हैं निरंकार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या पीपल निरंकार है? क्या ये पर्वत पहाड़, ये वनस्पतियां निरंकार है? क्या ये नदियां, ये सरोवर निरंकार है? क्या ये सूरज, ये चंद्रमा का आकार नहीं है? और इनके बीच में जो अनंत है, क्या उसका आकार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा सूक्ष्म से विराट है
और इतना विराट है कि हमारी आंखें वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जहां तक हमारी आंखें पहुंच रही हैं वहां तक तो हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से समदर्शिता के सूत्र को तो शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार नहीं किया। स्थिति यह है कि हमने उनका महिमा मंडन किया, लेकिन क्या लोग बौद्ध बनना से रुके? क्या जैनी बनने से लोग रुके? बौद्धिज्म तो फिर भी बढ़ा, जैनिज्म तो फिर भी बढ़ा, ईसाइयत तो फिर भी बढ़ा। आज भी ईसाई मिशनरीज जो हिंदुस्तान में है उनमें ढेर सारी भीड़ होती, और उस भीड़ को मैं तो कहूंगा कि सम्राट किसी दिन उस भीड़ को रोक के पूछो तो उसमें कल्लू पासी, सत्यनारायण हरिजन, सत्यनारायण विश्वकर्मा, सब यही नाम मिलेंगे। उनके आधार कार्ड देख लो, यदि उनकी सभाओं में 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं तो 9,999 लोग वे होंगे, उनमें से कोई सत्यनारायण पाठक भी होगा, जो बहुत दुखी है इस व्यवस्था से, इस उपेक्षा से कि कचहरी में उसका पितृयज्ञ लुट गया, कि किसी मंदिर में उसका कलर पकड़ के बाहर ढकेल दिया गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन क्रिश्चियनों की सभाओं में ये सत्यनारायण पाठक क्या कर रहा है? ये विजय विश्वकर्मा क्या कर रहा है? उन ईसाइयत की सभाओं में ये जनार्दन पासी, ये जनार्दन विश्वकर्मा, ये केशव खटिक, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये 9,999 लोग जिनको तुम जन्म से हिंदू कहते हो, तुमने आधार कार्ड में हिंदू लिखा है, वे हिंदू वहां क्या कर रहे हैं? जानते हो क्या कर रहे हैं? वहां पर एक व्यक्ति है जो खड़ा है, जो पितृयज्ञ धर्म सूत्र को लेकर खड़ा है कि मेरा प्रभु तुम्हारे लिए है, मेरा प्रभु तुमसे प्रेम करता है, मेरा प्रभु तुम्हारा दुख दूर करेगा, मेरा प्रभु तुम्हारे जीवन में धन पैदा करेगा, मेरा प्रभु तुमसे प्रेम करेगा। वो प्रेम का सूत्र लेकर खड़ा है। और यहां पर एक आचार्य जो बड़ी सी कुर्सी पे बैठ रहा है, और हवाओं से यदि तुम्हारी पल्लू भी उनके शरीर को छू गया तो बाउंसर तुम्हारा कॉलर पकड़ के वहां से भगा देंगे। सोचो, एक तरफ नफरत की पराकाष्ठा है और एक तरफ प्रेम की पराकाष्ठा। मैं उनकी सभा में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूं कि जो नफरत की पराकाष्ठा है ये नारायण का सूत्र नहीं है, वो जो प्रेम की पराकाष्ठा है वो नारायण का सूत्र है। उसने भी गलती की, इन्होंने भी गलती की। उसने ये गलती किया कि प्रेम की पराकाष्ठा को जो नारायण का धर्म था ले लिया, नारायण को हटा दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण शब्द को हटा दिया और नारायण के जगह पर उसने प्रभु को बैठा दिया। वो प्रभु भी वास्तव में नारायण है, लेकिन मुझे डर है कि यदि वे प्रभु नारायण हो जाएंगे तो ये जो धर्म सूत्र हमारे सनातन का है, जिसमें ओम नमो नारायणाय सर्वलोका नाम मम वश्यम में कुरकुर स्वाहा कहने से आकर्षण होने लगता है, जिसमें श्रीम ह्रीम शिव महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा कहने से धन बढ़ने लगता है, यह सूत्र उनके पास नहीं होगा। और ये जो नफरती चिंटू है, जो बड़े से सिंहासन पर बैठ के कहते हैं दूर रहो दूर रहो दूर रहो, ये लोग श्रीम ह्रीम से महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा कह के अपना पैसा तो बढ़ा लेंगे, लेकिन इनके कुनबे से सब चले जाएंगे, ये अकेले रह जाएंगे। इनके अकेलेपन को देखकर मुझे इन पर दया आती है, और उनके भीड़ को भी देखकर मुझे उन पर दया आती है कि उनके भीड़ में नारायणी सूत्र गायब है और ये अकेले आधे अधूरे नारायणी सूत्र के साथ रह जाएंगे। इनकी सभाओं में भी भीड़ गायब हो जाएगा। तो शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य के प्रकट होने पर भी बौद्धिज्म, जैनिज्म, ईसाइयत की तरफ लोगों का आकर्षण क्यों नहीं घटा? क्योंकि उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने तो देवताओं को ही नकार दिया, अहम ब्रह्मास्मि की बात करने लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो कि परमात्मा का धर्म सूत्र तो बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है। अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा है, इसे हम देख लिए ज्ञान यज्ञ से। और फिर जीवात्मा बिना बीज के प्रकट नहीं होता।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवात्मा देहधारी है और इस जीवात्मा का भरण पोषण में जो सहायक हैं पंच महाभूत देवता, मैं आदि गुरु शंकराचार्य से पूछ सकता हूं, क्योंकि मैं ज्ञानी विद्वान हूं। मैं पूछ सकता हूं उनसे कि हे शंकराचार्य, क्या आप श्वास प्रश्वास में विश्वास नहीं करते? क्या अग्नि ने आपके क्षुद्रांतों में पोषण नहीं किया? क्या वायु ने आपके शरीर में प्राण शक्ति का संचार नहीं किया? क्या अनंत ने आपके शब्दों को जन जन तक पहुंचाने में मदद नहीं की? क्या पृथ्वी ने आपको आधार नहीं प्रदान किया? क्या वरुण ने आपके भाव को प्रकट नहीं किया और लोगों के प्रेम को आपके प्रति समर्पित नहीं किया? तो यदि अग्नि ने, पृथ्वी ने, वायु ने, जल ने निरंतर आपकी सेवा की, तो हे परमात्मन, ऐसा कौन सा बैर था इन देवताओं से जो आपने अद्वैत का सिद्धांत दे दिया? उस समय मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध था, और मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि मूर्ति में ही भगवान है और ये आपको रसमलाई दे सकते हैं। स्थिति यह हो गई कि सारा संसार उस समय दुखियारी था, निर्धन था, गरीबी में था, परेशानी में था। वो टूट पड़ा मंदिरों में दर्शन करने परमात्मा के। तो वहां पे लोग चाबुक लेकर खड़े हो गए, कहे तुम दर्शन करोगे, तुम नहीं करोगे। जो दक्षिणा देगा वो पहले करेगा, जो नहीं देगा वो बाद में करेगा। तुम इस जाति को हो, तुम्हारे जन्म इस माता से हुआ है, इसलिए तुम पीछे खड़े हो जाओ, तुम आगे खड़े हो जाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहां किसी को मंदिर से बैर थोड़ी था। मंदिर के लिए तो सारा संसार दौड़ पड़ा, परमात्मा के लिए तो सारा संसार दौड़ पड़ा। गड़बड़ी शंकराचार्य जी तो यहां थी, जो भेद हुआ जन्म के आधार पर, जो भेद हुआ धन के आधार पर। तो आपको तो समदर्शिता का सूत्र ले आना चाहिए था, प्रेम का सूत्र ले आना चाहिए था, भाईचारे का सूत्र। आपने तो मूर्ति पूजा को नष्ट करने के लिए एको ब्रह्म की बात कर दी और देवताओं को नकार दिया। यदि हम आज अग्नि को नकार दे तो हमें मंगल और सूर्य का ताप सहना पड़ेगा, हमें भोग मिलेगा नवग्रह से। यदि हम ब्राह्मण भोज को नकार दें, पुजारी को रोटी को नकार दें, तो भी हम पितृयज्ञ धर्म को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो शंकराचार्य जी महाराज, यदि हम देव यज्ञ का अनुपालन नहीं करेंगे, यदि हम पितृयज्ञ धर्म का अनुपालन नहीं करेंगे, तो हमारा सनातन धर्म तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या आपने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए यह अभियान शुरू किया? वेदांत दर्शन कुछ भी नहीं है। ओम नमः स्वस्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा से ही वेद प्रकट हुआ, यह शब्द ब्रह्मा ने कहा। और प्रमाण में मैं श्लोक बोल रहा हूं, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्बिणाम। और प्रमाण में मैं ये कह रहा हूं कि वेद का उद्देश्य भी तो यज्ञ है, और इन 6 शब्दों का उद्देश्य भी तो यज्ञ है। इसका मतलब जो पूरे वेद में है वही इन 6 शब्दों में निचोड़ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम यदि इन 6 शब्दों को पढ़ लेते हो, ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, तो तुम ब्रह्म सूत्र को जान लेते हो, तुम वेद को जान लेते हो। फिर वेद को पढ़ने की आवश्यकता क्या है? वेद में तो यही लिखा है कि हे सूर्य, आप हमें ऊर्जा देते हो, मैं आपको हविष्य दे रहा हूं। हे इंद्र, आप हमें वर्षा प्रदान करते हो, हमारी वनस्पतियां पोषित होती हैं, इसलिए मैं आपको हविष्य प्रदान करता हूं। हे इंद्र, आप हमारी सुरक्षा के लिए वृत्तासुर का नाश करते हैं, तो जिस प्रकार से वृत्तासुर को नष्ट किया उसी प्रकार से मेरे शत्रुओं को भी नष्ट करो, हम आपको हविष्य देते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वेद में तो सिर्फ इतना ही है। मैंने तो तुम्हें ओम नमः स्वस्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा के विषय में बता दिया, जहां से वेद प्रकट हुआ। और इन्हीं ओम नमः स्वस्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा से विधि पूर्वक प्रकट हुआ है, विद्या प्रकट हुई है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, माता सरस्वती का स्वरूप प्रकट हुआ है और विद्या से पुराण प्रकट हुआ है। तो पुराण में कोई भी ऐसा शब्द हो ही नहीं सकता जो विधि पूर्वक न हो, और जो विधि पूर्वक नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो कहीं न कहीं बनावटी है, जोड़ा गया है। जैसे आज शंकराचार्य का शंकर भाष्य है, आज शंकराचार्य के पास का अद्वैत दर्शन,
केवल शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके जो मतानुयायी हैं उनकी पुस्तकों को एकत्र कर लिया जाए तो हम समझते हैं कि आपको कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट में मकान बनाकर उन पुस्तकों को रखेंगे तो पुस्तकें कम पड़ जाएंगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतनी पुस्तकों का अध्ययन करने पर भी आपको मिलेगा क्या? अद्वैत। अद्वैत मिलेगा, देवता नहीं है। जबकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वायु मेरी सहायता कर रहा है, जबकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अग्नि मेरे लिए पोषणी है, मैं वर्णु को साक्षात देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देव यज्ञ को नष्ट कर लेंगे तो हम श्री यश वैभव नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता का सूत्र तो नष्ट नहीं कर पाए शंकराचार्य। आज भी जो शंकराचार्य बनता है वो कहता है ब्राह्मण माता के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही शंकराचार्य बनेगा। सोचो, ब्रह्म सूत्र के कितने बड़े बैरी हैं, सनातन धर्म सूत्र के कितने बड़े बड़े बैरी। सनातन धर्म सूत्र ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। सनातन धर्म सूत्र तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से ही ज्ञान यज्ञ प्रकट हुआ और सुधा कर्म से पितृयज्ञ प्रकट हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ और पितृयज्ञ, इन्होंने कहा कि शंकराचार्य वही बनेगा जो सन्यासी होगा। सन्यासी भी किसका? विधि पूर्वक का परित्याग, विधि पूर्वक को स्वीकार करके अविधि पूर्वक का परित्याग के लिए सन्यासी नहीं बनने। इन्होंने सन्यासी बना है पुत्र और पत्नी का परित्याग करके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पुत्र और पत्नी का परित्याग करके देखिए, यहां पे पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करके एक धर्म गुरु प्रकट हुआ। फिर इसके आगे भी देखो, पितृयज्ञ धर्म का नष्ट और भी आगे हुआ है। कैसे? परमात्मा ने कहा पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ कैसे करने के लिए कहा? ज्ञान विद्या बुद्धि योग्यता परिश्रम से रोटी प्रकट करो, कव्य प्रकट करो। कव्य ओ फल, ओ फूल जिसे तुम ऐसे ग्रहण करते हो और तुम्हारा शरीर पोषित होता। लेकिन इन्होंने उस सूत्र को पलट दिया। उसने कहा कि अब मैं सन्यासी हूं, तुम मुझे भीख दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ कभी भी भीख नहीं था। इन्होंने पहले तो पितृयज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं श्रेष्ठ धर्मात्मा हूं, श्रेष्ठ धर्म गुरु। मैं प्रमाणों के साथ बात कर रहा हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। जो परमात्मा का सूत्र है मैं उस पर बोल रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले परमात्मा के धर्म सूत्र पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सन्यास धारण किया है और ये सन्यास इसलिए है क्योंकि मैंने अपने पत्नी पुत्र का परित्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया। मैंने वो मैथुनी सृजन मार्ग को नकार दिया। वह सृजन जिसे आंखों से दिखाई पड़ता है कि सूरज का प्रकाश जब पत्तियों पे पड़ता है तो पृथ्वी तत्व ही उसे ग्रहण करता है। परमात्मा और प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, महालक्ष्मी नारायण का मिलन होता है और उस मिलन में जो इस संसार का अशुद्ध वायु है, अशुद्ध रस है, वो नष्ट हो जाता है और शुद्ध रस प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रकट होता है। फल फूल प्रकट होते और उस फल फूल में सूर्य परमात्मा का बोध समाहित रहता है और उसी आत्मा क्या है? बोध स्वरूप है। इस शरीर में ये जो आंख नाक कान तुम देख रहे हो, जिसके प्रति तुम हाथ जोड़कर खड़े हो कि जगत गुरु आ गया, उसमें बोध स्वरूप केवल आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा नष्ट हो गया ना, छोड़ दिया शरीर को ना, तुम इस शरीर को प्रणाम नहीं करोगे बल्कि इसे ले जाकर जला दोगे। और ये बोध किसने दिया? उस अनाज ने दिया। उस अनाज में जो प्रकाश स्वरूप है वो परमात्मा के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से है और वो सूर्य का प्रकाश किससे है? नारायणी प्रकाश से। तो परमात्मा, देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा, और उसने प्रकाशित किसको किया? जीवात्मा को। ये आंखों से दिखाई, ये कोई शब्द थोड़ी है। तुम ऐसे आंख खोलो देख लो। तो मैं शंकराचार्य जी से कहता हूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी से कहता हूं कि क्या आपने नहीं देखा? आप तो बोध स्वरूप थे, आपको तो लोग शंकर का अवतार कहते हैं, तो आपने ऐसे आंख खोल के देखा क्यों नहीं कि परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हुआ और सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी और परमात्मा का मिलन हुआ और उस मिलन से प्रकट हुआ वो कव्य, वो सुधा स्वरूप माता सुधा प्रकट हुई और उन सुधा ने
यही ना हमारे ब्रह्मा ने कहा कि स्वधा संसार में पितरों का पोषण करती है, तो वो जो स्वधा कव्य था उसने मेरा पोषण किया। तो पितृयज्ञ को हम कैसे नकार सकते हैं, हम मैथुनी सृजन को कैसे नकार सकते हैं? और पितृयज्ञ तो उन्होंने धर्म बताया, तो परमात्मा ने पितृयज्ञ को धर्म बताया, तो पितृयज्ञ किसी भी तरह से त्याज्य नहीं है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं पत्नी पुत्र को त्याग रहा हूं, यही सन्यास है, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है? ये सर्वश्रेष्ठ धर्म कैसे हो सकता है? और पितृयज्ञ के लिए परमात्मा ने कहा ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से रोटी ग्रहण करो, और आपने कहा कि मुझे भीख दे दो। तो पितृयज्ञ भी नष्ट हुआ, और पितृयज्ञ का सूत्र आपने नष्ट किया, तो आपने ज्ञान यज्ञ भी नष्ट कर दिया। तो हे परमात्मन, जब आपने ज्ञान यज्ञ नष्ट कर दिया, जब आपने पितृयज्ञ नष्ट कर दिया, सनातन धर्म को नष्ट कर दिया, तब फिर आप कैसे इस संसार के मार्गदर्शक हुए? और देवताओं के लिए तो आपने अद्वैत सिद्धांत ही दे दिया, अद्वैत दर्शन ही दे दिया। क्या आपको नहीं दिखा कि ये वायु आपके नासा छिद्र से प्रवेश करके शरीर के हर अंग को वायु तत्व प्रदान करके उसे जीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं? उनके उपकार को आपने भुला दिया। क्या आपने नहीं देखा कि जल ग्रहण करने के बाद शरीर में रक्त शरीर में संचरित होकर एक एक कोशिकाओं को भोजन दे रहा है? क्या आपने नहीं देखा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन देवताओं के उपकार को जो निरंतर उपकार कर रहे हैं, शंकराचार्य जी ने नहीं देखा, और उन्होंने अद्वैत सिद्धांत दे दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संसार में तीन हैं, परमात्मा, जीवात्मा, देवात्मा। जीवात्मा का बार बार जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, देवात्मा का नहीं हो रहा है। देवात्मा से प्रकट है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इंद्र इत्यादि देवता। परमात्मा से जो हम, परमात्मा को जानने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं वो ज्ञान यज्ञ। इस जीवात्मा के भरण पोषण के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो पितृ यज्ञ, और देवात्मा को पोषित करने के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हो देव यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से इन सभी गुरुओं ने मिलकर ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया, पितृयज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया, देव यज्ञ के सूत्र को नष्ट कर दिया। तो फिर मंदिर का सूत्र भी नष्ट हो गया। अब मंदिर में कौन जाए कि हम ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक करते हैं? रजिस्ट्रार, जिसने जगत गुरु का पितृयज्ञ नष्ट किया, वो जाके गवाही देगा। अब मंदिर का सूत्र भी नष्ट हो गया, और उस रजिस्ट्रार ने मेरा पितृयज्ञ नष्ट किया, संसार का पितृयज्ञ नष्ट किया, वो कैंसर से मरेगा। और तुमने उसे साहब साहब कहा, तुमने उसे चांडाल को गुरु गुरु कहा, तुमने भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर को सम्राट कहा। तुम्हारा भी अपराध कम नहीं है। तुम्हें भी नवग्रहों से भोंग प्राप्त होगा। भोंग, उसका स्वाद बड़ा मीठा होता, रसमलाई से भी अच्छा होता। क्यों? क्योंकि उसे खाने के बाद तुम्हारे अंदर बड़ा सुधार आएगा। आज तुम हॉस्पिटल के सामने जो अपने बेटे को लेकर विकल हो ना कि हे डॉक्टर साहब इलाज कर दो, और डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं 4 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, और तुम कहते हो दया करो, दया करो, दया करो। वो कहता है 4 लाख लाओ, 4 लाख लाओ। इन दया और 4 लाख के बीच में बेटे का प्राण पखेरु जो उड़ रहे हैं ना, ये जो धर्म सूत्र है परमात्मा का धर्म सूत्र नहीं है, चांडाल का धर्म सूत्र है। ये नारायण का धर्म सूत्र नहीं है। नारायण का धर्म सूत्र तो ये है कि जाओ विंध्याचल मंदिर में खड़े हो जाओ, जाओ पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में खड़े हो जाओ, जाओ बालाजी के मंदिर में खड़े हो जाओ, और कहो हाथ जोड़ के कि मैं ज्ञान यज्ञ करता हूं विधि पूर्वक, मैं पितृ यज्ञ करता हूं विधि पूर्वक, मैं देव यज्ञ करता हूं विधि पूर्वक। जिस दिन संसार ए मंदिर में जाकर ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ के लिए गवाही देना शुरू कर दिया, और पितृयज्ञ के लिए लड्डुओं का भोग लगाया, और पितृयज्ञ की दिशा सुनिश्चित हो इसलिए पुजारी को भी कुछ रोटी दाल अनाज देकर आया। जिस दिन देव यज्ञ के लिए वो मंदिर में किसी यज्ञशाला में जाकर कपूर जलाया, दशांग जलाया, उस दिन देखना ऐसे संसार का निर्माण होगा कि इस सारे संसार में सनातन और सनातन और सनातन होगा।
शंकराचार्य के प्रयास से भी लोग ईसाई बनना नहीं रुके। यदि शंकराचार्य का धर्म सूत्र सच्चा होता तो ईसाईयत खत्म हो गई होती, बौद्धिज्म खत्म हो गया होता, जैनिज्म खत्म हो गया होता, क्योंकि वे तो प्रकट हुए ना सनातन से। और इसलिए प्रकट हुए क्योंकि सनातन ने कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा को, कहीं न कहीं उनके प्रति लोग कुछ अपमानजनक हुए जो सनातनी वास्तव में थे ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि शंकराचार्य का सूत्र सच्चा था तो आज जो ईसाईयत मिशनरी में 10,000 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें 9,999 लोगों में क्यों जगनारायण पासी सत्यनारायण पाठक का नाम है? इस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य को मुझे देना चाहिए। गाली देने से पहले इस प्रश्न का उत्तर भी सुनिश्चित कर लें। मुझे दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करने से पहले, मेरे प्रति अपमानजनक होने से पहले इसका उत्तर भी उनके पास होना चाहिए कि क्यों ईसाई मिशनरी में 10,000 लोगों में 9,999 वे लोग हैं जिनके नाम के अंत में सत्यनारायण विश्वकर्मा लिखा है, जिनके नाम के अंत में सिंह लिखा है, विश्वकर्मा लिखा है, पाठक लिखा है, मिश्रा लिखा है, तिवारी लिखा है। क्यों ऐसा है? इस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य से मैं पूछता हूं। यदि उनका सटीक उत्तर है मेरे प्रश्न का, तो मैं तो धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। यदि उनके पास उत्तर है तो मैं सरेआम चौराहे पर फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं परमात्मा के लिए मिट सकता हूं। यह मेरी विशिष्टता है। मैं परमात्मा के लिए मर सकता हूं। मैं पूछता हूं सम्राट से कि ये जो रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जो कहते हैं ऊपर वाले के लिए मैं रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कर रहा हूं, ये किसके लिए कह रहे हैं? यदि आप उत्तर दे सको तो दे दो। और यदि मेरे इस प्रश्न में आपको अपराध समझ में आता है तो मुझे जेल भेज दो। मैं उस कठोर यातना को सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि धर्मसूत्र विशिष्ट है और परमात्मा का धर्म सूत्र यही है। यह अलग बात है कि संसार आज हमारे साथ नहीं है, जगत गुरु के साथ नहीं, इसलिए क्योंकि संसार को नवग्रह का दंड, नवग्रह का कष्ट सुनिश्चित है। याद रखिए, जैसे ही आप अद्वैत के साथ खड़े हो जाते हो, आप देवता के प्रति अपमानजनक हो जाते हो, और जैसे ही आप देवताओं के प्रति अपमानजनक होते हो, ये वायु तुम्हारा साथ छोड़ने लगता है, अग्नि तुम्हारे साथ छोड़ने लगती है। स्थिति ये हो जाता है कि तुम रोगी हो जाते। तो क्या शंकराचार्य का यह सिद्धांत समाज में रोगियों का निर्माण करेगा? क्या यह समाज रोगी हो जाए, ऐसा सुनिश्चित करना चाहते हो आप? जैसे ही आप कहते हो कि मैं पत्नी और पुत्र का परित्याग करके सन्यासी बन रहा हूं, आप पितृयज्ञ धर्म सूत्र का उल्लंघन करते हो। और पितृयज्ञ धर्म सूत्र का प्रतिष्ठा शुक्र करता है। शुक्र खजाने का मालिक है, धन का मालिक है, वैभव का मालिक है, ऐश्वर्य का मालिक है। और जैसे ही आप इस सूत्र के साथ खड़े होते हो, तुम भिखारी बन जाते हो। तो क्या ये सूत्र को धर्म सूत्र बनाकर हम समाज को भिखारी बना देना चाहते? मेरे परम प्रिय शिष्यों में शंकराचार्य से आदिगुरु शंकराचार्य, आज आदिगुरु शंकराचार्य जिंदा होते, मेरे सामने होते, तो मैं उनसे पूछता कि एक ऐसा धर्म है जो संसार में रोगी पैदा कर रहा है, एक ऐसा धर्म है जो संसार को भिखारी बना दे रहा है, एक ऐसा धर्म है जो परमात्मा के धर्म सूत्र को नष्ट कर दे रहा है। पितृयज्ञ धर्म को यदि नष्ट कर देगा तो हम पितरों के प्रति जो ज्ञान का भाव प्रकट करते हैं वो नष्ट हो जाएगा। और यदि मैंने देवयज्ञ के सूत्र को ही नष्ट कर दिया तो ये देवताओं को, ये अग्नि को, ये पृथ्वी को, ये वायु को, जल को, जो परमात्मा ने कहा कि स्वाहा से इनको भोजन प्राप्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को नष्ट करने के जो शंकराचार्य के प्रयास हैं वो आज पटल पर दिखाई पड़ते हैं। आज देसी घृत से हवन कोई करता है? आज प्रकृति में उत्तम वायु का संचार हो, इसके लिए दशांग इत्यादि से कोई हवन करता है? नहीं करता। आज इनके परम शिष्य एयर कंडीशन लगाकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा कर रहे हैं। इनके परम शिष्य जो इनके अनुयायी हैं वो BMW कार से चलकर इस संसार के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहे हैं।
आज उनका वही सिद्धांत इतना बड़ा हो गया कि जंगल के जंगल कटते जा रहे हैं, क्योंकि वे तो देखे ही नहीं पितृयज्ञ हो रहा है। उन पत्तों पर, पीपल के पत्तों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ी तो कैसे परमात्मा, प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं, नकार दिया। पितृयज्ञ धर्म को नकार दिया, देवयज्ञ धर्म को नकार दिया। उन्होंने देखा ही नहीं कि राहु का अशुद्ध वायु और केतु का अशुद्ध रस कैसे पीपल के पौधे में जाकर सिमट गया और उसी से प्रकट हुआ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जो आपके लिए जीवनी हुआ। इनके पास कौन सा ऐसा संयंत्र है जिससे वायु को शुद्ध कर लेंगे? इनके पास कौन सा ऐसा संयंत्र है जिससे रस तत्व को शुद्ध कर लेंगे? तो वायु में प्रदूषण पैदा करने वाला ये सूत्र, रस तत्व में प्रदूषण पैदा करने वाला ये सूत्र शंकराचार्य जी जो आपने दिया, हम उसकी कभी प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। ये वेदांत दर्शन नहीं है, ये वेदांत है, ये अद्वैत सिद्धांत नहीं है, ये विनाश है। हम देवता की प्रतिष्ठा करे बिना, हम पितरों की प्रतिष्ठा किए बिना, हम परमात्मा की प्रतिष्ठा के बिना किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं हूं ही नहीं, ये ब्रह्म सूत्र में बता रहा हूं जो ब्रह्मा ने धर्म दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्रह्मा के धर्म में सारा संसार सनातनी है। इस संसार में कौन ऐसा है जो ज्ञान यज्ञ नहीं कर रहा है? इस संसार में कौन ऐसा है जो पितृयज्ञ नहीं कर रहा है? इस संसार में कौन ऐसा है जो देवयज्ञ नहीं कर रहा है? तो कौन है वो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पहचानो उसे। कौन है जो कहता है कि काशी, प्रयाग और मथुरा की ही धरती पर केवल सनातन है? कौन है वो जो कहता है कि हमारी भारत भूमि ही में ही केवल सनातन बचा है? क्या इंग्लैंड के भूमि पर बिना ज्ञान यज्ञ के व्यक्ति जीवित है? क्या अमेरिका के भूमि पे बिना पितृयज्ञ के लोगों को रोटी मिल रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया के जमीन पर बिना देव यज्ञ के शुद्ध और सुरक्षित हवा लोगों को प्राप्त हो रही है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में 3 आत्मा है और मेरे इस सूत्र को तुम इसलिए नकार नहीं सकते क्योंकि ये ब्रह्मा का सूत्र है, ये नारायण का सूत्र है। और ये सूत्र कहीं और से मुझे नहीं मिला, इन्हीं पुराणों से मिला, इन्हीं वेद से मिला। उसमें से पहला सूत्र है परमात्मा का सूत्र, जिनसे ज्ञान यज्ञ प्रकट होता है। दूसरा सूत्र है देवात्मा का, जिससे हमारा भरण पोषण निरंतर सुरक्षित होता है। आज हमारी अगर वायु हमारा साथ छोड़ दे, हम इसी समय तड़प तड़प के दम तोड़ देंगे। तो सोचो, जो जीवन मुझे दे रहा है एक आचार्य, एक शंकराचार्य के कहने से, हम उनके प्रति अपराध बोध से खड़े हो जाए। मैं जीवन में कभी गवाही नहीं दूंगा कि अद्वैत सिद्धांत है, क्योंकि मैं अग्नि का साथ नहीं छोड़ सकता। राजा सूली पे चढ़ा दे मुझे, शंकराचार्य के जो भक्त हैं चौराहे पर मुझे डंडों से पीट कर मेरा एक ब्रह्मांड फोड़कर मेरी मृत्यु भी दे दे, मुझे मेरे शरीर को भी नष्ट कर दे, तो भी मैं देवताओं के उपकार से इतना युक्त हूं। जिस वायु ने निरंतर मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिस अग्नि ने मेरा निरंतर साथ नहीं छोड़ा, जिस अनंत ने मेरे वाणी को विश्व में पहुंचा दिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस जल तत्व ने मेरे भाव से दूसरे के भाव को जोड़कर प्रेम को प्रकट किया, जिस पृथ्वी ने मुझे आश्रय दिया, मैं उनको नकार के अद्वैत को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इन नवग्रहों से दंड को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अरे अतताई, ये पापी यदि मुझे नष्ट भी कर दे, भ्रष्ट भी कर दे, मार भी दे, तो भी मैं यह गवाही देने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस संसार में अद्वैत जैसा कुछ भी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या तुम्हारे जीवन में वायु ने कुछ नहीं किया? क्या तुम्हारे जीवन में अग्नि ने कुछ नहीं किया? मैं इन रंजीत स्वामी से पूछता हूं कि क्या वायु ने इनके जीवन में उपकार नहीं किया? मैं बलजीत हनुमान भगत से पूछता हूं कि क्या वायु ने इनके जीवन में कोई भूमिका नहीं अदा की? मैं विजय शर्मा से पूछता हूं क्या वायु ने, अग्नि ने, पृथ्वी ने इनके जीवन में कुछ भी नहीं किया?
और वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये पंच महाभूत देवता हैं। तो जब तुम देख रहे हो कि देवता तुम्हें आश्रय दे रहे हैं, देवता तुम्हें भोजन दे रहे हैं, देवता तुम्हें प्राण शक्ति में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, निरंतर देवता तुम्हारी सहायता में खड़े हैं, तो तुम कैसे अद्वैत को स्वीकार कर सकते हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही सब गलतियां जो तुम करते हो ना, ये तुम्हारे लिए पाप की समृद्धि करते हैं। तुम इतना सब कुछ जान लिए कि देवताओं का मैंने पक्ष रखा, मैंने पितरों का पक्ष रखा, मैंने ब्रह्मा का पक्ष रखा, नारायण का पक्ष रखा, फिर भी तुमने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया। तुम परमात्मा के साथ नहीं खड़े हो। परमात्मा तुम्हें क्यों वैभव दे? परमात्मा महालक्ष्मी देवी है, उनकी शक्ति है। तो महालक्ष्मी तुम्हें धन नहीं दी, तुम रोते हो। हाथ देख लीजिए, हाथ दिखाने के लिए 1000 लोग आ जाते और कहते मेरे पास पैसा नहीं। मैंने बहुत बड़ी बात मैं बताऊं, मैंने 700 लोगों का हस्तरेखा इसी फेसबुक पर देखा और उन सब में निर्धनता के लक्षण थे। तो मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया उन लोगों को कि अगर मैं बार बार कहूंगा कि आप बेरोजगार हैं, आप जो है काम नहीं है, आपको नौकरी नहीं है, तो लोगों को यह महसूस होगा कि ये तो एक ही बात सबको बता देते। और ये निर्धनता इसलिए है, ये दरिद्रता तुम्हारे जीवन में इसलिए है कि तुमने जब परमात्मा के प्रतिष्ठा की बात हो रही थी तो तुम नारायणी साम्राज्य को बड़ा करने के लिए तुमने एक पोस्ट शेयर किया। जब पितरों की प्रतिष्ठा आ रही थी, ये पितर ही ना तुम्हें मैथुनी मार्ग का सुख देते हैं। ये तुम्हारे लिंग में जो उत्थान होता है, जो तुम जनन क्रिया कर पाते हो, यह पितरों की वजह से। और जब मैंने पितरों की प्रतिष्ठा के लिए, मैथुनी मार्ग की प्रतिष्ठा के लिए जब मैंने शब्द प्रकट किए, तो तुमने वीडियो शेयर किया नहीं किया ना? तो तुम अपने अपराध के लिए केवल दंड के भागी हो। तुम पितरों से दंड के भागी हो, तुम परमात्मा से दंड के भागी हो, तुम महालक्ष्मी से दंड के भागी हो। जब मैंने ओम अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अणिमा सिद्ध दात्री च शीर्षा प्रणमाम में हम यह सूत्र संसार को दिया, तो तुमने दूसरे को बताया। तुम माता महालक्ष्मी की उपेक्षा करके, उनका अनादर करके, तुम परमात्मा नारायण का अनादर करके, तुम हमारे पितरों का अनादर करके, तुम हमारे देवताओं को अनादर करके, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें बोंग मिलेगा। बोंग खाए हो ना? नहीं खाए। कभी कभी बोंग मिलता है, लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि खाए कि नहीं खाए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अद्वैत दर्शन, ये वेदांत दर्शन का सूत्र कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए बोंग की व्यवस्था है। तो तुम तैयार हो जाओ। बोंग ये जबरदस्त चीज है। बड़े बड़े महानगरों में लोग इसे नहीं जानते, लेकिन ये जगत गुरु पहले बार बोंग लेकर आया है। तुम खाओगे तो जान जाओगे। और इस बोंग को मुझे चलाना नहीं पड़ेगा। ये बड़ा चाशनी वाला है। रसमलाई खाए हो, रसगुल्ला खाए हो, हलवा खाए हो? यदि तुम खाए हो तो उसमें जो स्वाद है ना, उससे भी बढ़िया स्वाद मिलने वाला है बोंग खा के। तो तुम अपने लिए बोंग की व्यवस्था करो। मैं तो आज इतना ही कहूंगा, इसी पे अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।